आज मुझे ये आनंद होता है कि आज की पीढ़ी, मैं विशेष रूप से उल्लेख तो हमारे कॉलेज का जरूर करूंगा, लेकिन वो तो हमारा कॉलेज है, लेकिन मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा जे स्कूल ऑफ आर्ट का। मैं जिस दिन जे स्कूल ऑफ आर्ट के एक एग्जीबिशन में आया था, इन बच्चों को पता भी नहीं था, इन विद्यार्थियों को, और उनके डीन जो है श्रीमान साबड़े जी, वो मुझे लेने आए और मैंने वो पूरा जे स्कूल ऑफ आर्ट का दौरा किया। न बल्कि पहले बार, मैं बहुत सारे बार जे स्कूल ऑफ आर्ट में आया हूँ, लेकिन आने के बाद लगता है कि इन विद्यार्थियों के पास इतनी कला है, यानी आप मानोगे नहीं कि इन्होंने बनाए हुए पेंटिंग्स, यानी मैं तो कहता हूं कि इनमें से कोई भी लड़का लड़की 10 MM हुसैन खा जाएंगे। कितने? 10। इतनी क्षमता अपने जे स्कूल ऑफ आर्ट के इन विद्यार्थियों में है। मैंने देखा इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए थे, कोई अमरावती से था, कोई कलकत्ता से थे, कोई हिंगोली से थे, कोई परभणी से था, लेकिन क्या कमी थी? तो मार्केट नहीं था। क्या कमी थी? तो उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है, उद्योजक कैसे बनता है, ये पता नहीं था। और इसके लिए मैंने आग्रह रखा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट का स्टॉल यहाँ पर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इनके डायरेक्टर को मुझे फोन करना पड़ता था। यू मे नॉट बी नोइंग, आई वॉज कॉलिंग हिम 10 times कि बाबा क्या हुआ क्या हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने अंदर जो गुण छिपे हैं वो शायद प्राध्यापक को, अध्यापक को दिखते नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जे स्कूल ऑफ आर्ट ने स्कल्पचरिस्ट, यानी आप अगर स्कल्पचर्स देखोगे जो बनाते हैं, पुतले बनाते हैं, यानी मैं और वर्षा जी ने तो जीवन में करीबन, मैंने तो 18-20 साल, उन्होंने तो उससे भी ज्यादा, हम पूरे विदेशों में घूमे। तभी विधायक नहीं थे तो विधायक का पास नहीं मिलता था, लेकिन हमने पूरे विश्व में देखा, विशेष रूप से फ्रांस में और ग्रीस में, एक अगर स्कल्पचर कोई बनाता है तो उसकी कीमत करोड़ों में जाती है। और मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में देखा तो इन्होंने बनाए हुए इतने सुंदर स्कल्पचर्स कोने में रखे कि नहीं रखे ना, मैंने उसमें से निकाले, इसको 15 दिन हो गया, 15 दिन से भी ज्यादा। मैं स्वयं वहां पर गया कि मुझे लगा कि अगर इसमें से कुछ स्कल्पचर्स मैं खरीदूं और लाके कोरा केंद्र के जो छोटे बच्चों का नाट्य गृह है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वहां पर मैं लगाऊं करके मैंने गार्डन भी तैयार किया आप लोगों के लिए। गार्डन तैयार किया, उसके लिए छोटे छोटे जिसको हम कहते हैं कि जिसके ऊपर हम रख सकते हैं, वो सब मैंने तैयार किए। स्कल्पचर्स जाके वहां पर निश्चित किए, उनको कहा कि ये स्कल्पचर्स के पैसे बताओ, फिर भी आनंद ही आनंद। कोई प्राध्यापक, कोई अध्यापक, कोई प्रिंसिपल, कोई डीन पिछले 15 दिनों से मेरे से चर्चा भी नहीं कर रहा है। मैं स्वयं गया खरीदी करने को कि बाबा ये विद्यार्थियों ने पैसे लगा के स्कल्पचर्स बनाए, इतने सुंदर है। अगर यही स्कल्पचर ट्रेजरी में जाएंगे, यही स्कल्पचर्स गुड़र्थ में जाएंगे, यही स्कल्पचर्स अगर सदगुरुज में जाएंगे तो इसकी कीमत लाखों में जाएगी। लेकिन अपने विद्यार्थियों को, वो तो विद्यार्थी है, वो तो उनमें छिपी हुई कला इतनी जबरदस्त है कि मैं दंग रह गया। और इसके लिए ये मैंने तय किया है, अभी आप लोग आगे ना आए, मैं ही करने वाला हूं काम तुम्हारे ऊपर। और इनको अगर हम एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, उद्योजक बनाते हैं, तो भारत में जो ग्रीस और फ्रांस से जो पुतले आते हैं, जो करोड़ों में बेचे जाते हैं, ये हमारे सब आज के हमारे विद्यार्थी, आधुनिक पीढ़ी, ये करोड़ों रुपए कमाए करके सपना मैं इनको दिखा के उसको वास्तविकता में लाऊंगा। और वैसे ही हमने देखा अभी वहां पर अजरकपुर, क्या है अजरकपुर, मालूम है आपको अजरकपुर? किसको मालूम है? अजरक प्रिंट अभी हमने सुना ना, बापू तुम्ही ऐकलं ना, मग कुठे गेलं? हा, अजरक कल नाही, तुम्ही काय म्हणाल, आज दे कल देता हूं, तो तुम्ही उद्या येणारच नाही, असं नाही। आप सभी ने वो देखना चाहिए कि अजरकपुर, यानी अजरकपुर शायद गांव होगा, अजरक नाम की डिजाइन है, वो क्या है, बहुत सुंदर है, उसको गोल्ड मेडल है।
गोल्ड मेडल उसको मिला गया है पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन डिजाइन। आज ना किया ना क्या तो 16 प्रकार की प्रोसेस करने वाला वो कपड़ा है। वो आज जितना होता है उतना रख देने का, 2 दिन के बाद आने का और वापस करने का, वापस उसके ऊपर काम करने की, कला बनाने की, फिर उसको लाने का। एक साड़ी बहुत बेहतरीन, ये तीनों वहां पर गई, तीनों ने मिलके प्राइस पूछा, फिर तीनों बाहर आई, तीनों की मीटिंग हुई, भाजपा की है ना तो मीटिंग हुई। फिर वहां पर रेशमा निवड़े गई चौथी, चारों ने मिलकर मीटिंग की। बाहर मैं देख रहा था लंबे से, मीटिंग क्यों है? तो चर्चा चल रही थी, उनको मालूम नहीं पीछे मैं हूं। तो आसावरीताई ने उनको बोला, तुला वाटतं का एवढी असेल? ही म्हणली मला नाही वाटत, माझ्या बाबाईला तो स्वस्त आहे। मग हिला थोडं मोठं गुजरात येतं, हिने तिला विचारलं केम छे बीनाबेन? छे प्राइस। आता बीनाबेन यांच्यातली हुशार, ते म्हणे आम केम छे? आम नती छे। अरे आता आम नती छे तर आम इकडे नाहीच आहे, आम आणि मँगो। मग परत चौघांची मीटिंग झाली, मग यांच्यात सगळ्यात हुशार महिला मोर्चाची अध्यक्षा, ती म्हणाली असूच शकत नाही। तुम्ही म्हटलं असू शकत नाही काय? मी जाऊन विचारलं क्या हो गया, ये 4 का मीटिंग चल रहा है। तो बोला हुआ कुछ नहीं, मैंने प्राइस बताया साड़ी का। तो बोले कितना है? ज्यादा नहीं है, 65,000। सही है, माहित है ना मला, है ना उधर हाथ दिखा रहे मुझे, हाँ 65,000। तो मैंने जबरदस्ती भाभी ने वर्षा जी को वहां से निकाला, कहीं देख लेगी तो मैंने उसको कहा वो देखो वो देखो वो देखो। तो वो साड़ी की दुकान से आगे आ गई, फिर उसको समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, वो पीछे गई वापस। मैं बोला वो देखो उधर। तो ये तीनों ने मिलकर तय किया, होशियार है ना अपनी नगर सेविका थी, उन्होंने बोला हम 25-25 हजार रुपए निकालते हैं और कभी एक दिन तू पहन, एक दिन कभी मैं पहन। इसमें बीना में होशियार, उसने क्या किया, ऐसे नहीं हम 3 टुकड़ा करेंगे और दुपट्टा बनाएंगे। लेकिन आपने सबने जाके वहां पर देखने की आवश्यकता। और इसके लिए ये सभी स्टॉल वाले ये अपने छोटे छोटे उद्योजक हैं, और ये बहुत महिलाएं विशेष रूप से जो मेहनत करती है, अच्छे अच्छे कला से अपने कला को आगे बढ़ाते हुए उसका वस्तुओं में उत्पादित करती है। मुझे लगता है कि ये सब जो काम हम करते हैं, हमने धन्यवाद देना चाहिए हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। मुझे याद है 2012 का वो साल, जब मैं कुछ कार्यक्रम के लिए गुजरात गया था, तो ले मेरिडियन में रुका था। तो ले मेरिडियन की कांच जब मैंने ऐसे पर्दा बाजू में किया तो साबरमती का किनारा दिखा, और साबरमती का किनारा बहुत ही गंदा था, लेकिन काम चल रहा था, दूर की छोर पे जेसीबी पोकलेन लग रहा था। तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो मैं नीचे आया तो मेरे गुजराती मित्र थे, उनको पूछा क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी का सपना है कि साबरमती को अच्छा बनाएंगे। तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। 2014 में पुनः एक बार मोदी जी पंतप्रधान के उम्मीदवार होने के पहले मैं वापस एक बार गया, उसी होटल में रहा। 2 माले के बदले में मुझे 3रे मंजिल की एक रूम मिली, जो वहां पर ही दिख रही था पूरा साबरमती का किनारा। और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 1.5-2 साल में एक मुख्यमंत्री ने सपना देखते हुए उस साबरमती के किनारे को पूरा का पूरा बदल दिया था, और बहुत ही सुंदर साबरमती का किनारा बना। 2014 में आदरणीय मोदी जी पंतप्रधान बने। 2015 में मैंने अखबार में पढ़ा, फिर टेलीविजन पे देखा कि साबरमती के किनारे सबसे बेहतरीन खादी, जूट, कॉटन, लिनन, खादी, सिल्क का सबसे बेहतरीन फैशन का शो हुआ, जिसमें गुजरात से सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स आए थे जिन्होंने कपड़े बनाए। और वो सभी कपड़े इटली के एक बड़े उद्योजक ने खरीदे। उसका टर्नओवर उस दिन का करीबन 7.5 करोड़ का हुआ, एक दिन का। विचार करो खादी की ताकत क्या है। और इसके लिए जो खादी में काम करने वाले हमारे सभी भाई बहन हैं, जो अपना छोटा छोटा उद्योग लगा के यहाँ पर आए हैं, चाहे अथर्व का स्टॉल हो, जेजे का हो, राजस्थानी क्रिएशन हो,
संगीता भाटिया हो, हर कोई, खादी में आप लगन से काम करोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा। और इसके लिए आने वाले समय में बोरिवली में 2 प्रकार की घोषणा मैं आज करता हूं। खादी महोत्सव तो मैं समझता हूं थोड़ा गर्म हो रहा है, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं सर एसी करो, तो मैं कहता हूं बजट नहीं है, बजट। ये भी बोल रही थी एसी चाहिए, एसी। तो मैंने कहा बजट नहीं है इस बार, हमारा बजट अगले बार बोरिवली में सबसे बेहतरीन आर्ट गैलरी बना रहे हैं। बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बन रही है। कहां पर बन रही है पूछो मत, प्रेस वाले हैं। और बोरिवली में दूसरा आप लोगों के लिए जो अपने आर्टिस्ट है, खादी ग्रामोद्योग का अपना सबसे बेहतरीन करीबन 5000 फुट का बड़ा स्टोर आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसमें से जो अच्छा होगा, जिसमें जे वालों को भी लेंगे, अथरों को भी लेंगे, और यहाँ पर है जो हर साल हमारे साथ आते हैं उनको भी आउटसोर्स का काम हम देंगे। और आने वाले समय में हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर कोई नागरिक जो क्षमतावान है उसने अपने घर में एक खादी का कमीज, चाहे खादी की साड़ी हो, खादी का पायजामा हो, खादी का कुर्ता हो, खादी की शॉल हो, वो अपने घर में रखनी चाहिए, उसको वापरना चाहिए। एक खादी का इस्तेमाल आप करोगे, यानी विचार करो यहाँ पर अभी खड़े 200 लोग हैं, 200 लोग अगर अपने खीसे में हाथ डालेंगे 100 रुपया खर्चा करेंगे, विचार करो, तो भी 20,000 का सेल होगा।